जय हिंद साथियों, मैं करण कुमार आपका चाणक्य क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके बीच साइंस के फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको सदिश और अदिश के बारे में बताएंगे। देखिए, अगर हम बात करें राशि के बारे में तो सबसे पहले अगर हम बात करें अदिश राशि की कि अदिश राशि किसे कहते हैं। देखिए, अदिश राशि वैसी राशि है जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसको अदिश राशि कहते हैं। बट इसका एक और भी परिभाषा होता है। क्या होता है कि याद रखिएगा कि अदिश राशि को साधारण बीजगणित के आधार पर जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, वैसी राशि जिसको साधारण बीजगणित के आधार पर हम जोड़ सकते हैं उसको अदिश राशि कहते हैं। जैसे आप कहिएगा कि 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर 4 एम्पियर, ये बिल्कुल सही है। बट अगर मैं यही कहूंगा कि 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इक्वल टू 4 न्यूटन, ये क्या होगा, मेरा गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा बल है वो सदिश राशि है, लेकिन ये विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। हालांकि क्वेश्चन ये भी आता है कि जो विद्युत धारा है हम लोगों का, जो विद्युत धारा इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। परिमाण और दिशा दोनों होता है। बट याद रखिएगा, इसको हम साधारण बीजगणित के आधार पर जोड़ देते हैं, इसलिए यह जो है अदिश राशि कहलाता है और इसको हम सदिश राशि कहते हैं, क्योंकि इसको साधारण बीजगणित के आधार पर नहीं जोड़ सकते हैं। आइए, यही नहीं, अब एक ट्रिक सीखेंगे टोटल विद्युत धारा को। जैसे याद रखिएगा, जो अदिश राशियां कौन कौन सी हैं, जैसे क्षेत्रफल है, घनत्व है, ऊष्मा है, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। टोटल अदिश राशियों का मैं एक ट्रिक बताता हूं। जो जितने भी अदिश राशियां हैं, जो आपका जितने भी अदिश राशियों का ट्रिक क्या होता है, याद रखिएगा, अदिश राशियां का ट्रिक उस आर्द्रता को चाबी दो। याद रखिएगा, उस आर्द्रता को चाबी दो। देखिए, उ से हो जाएगा ऊर्जा, उ से ऊर्जा, स से समय, आ से हो जाएगा आवेश या आयतन, क्या है, अदिश राशि है। द्र से हो जाएगा द्रव्यमान, ता से हो जाएगा ताप या तापमान, को से हो जाएगा कार्य, चा से हो जाएगा चाल, और बी से हो जाएगा विद्युत धारा, बी से हो जाएगा आपका विद्युत धारा, और 2 से हो जाएगा दाब। तो याद रखिएगा कि ये सभी के सभी राशियां जो है आपके अदिश राशियां हैं। तो याद रखिएगा, उसका ट्रिक क्या होता है, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये टोटल अदिश राशियां हैं। अब आता है सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो चलिए हम सदिश राशि के बारे में जानते हैं। वे राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो। बट एक क्वेश्चन आता है कि सर, अगर हम सदिश राशि को साधारण बीजगणित के आधार पर जोड़ सकते हैं तो अदिश राशि को क्या इसको जोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, इसको जो है सदिशीय बीजगणित के आधार पर जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, सदिश राशि को सदिशीय बीजगणित के आधार पर हम जोड़ सकते हैं। सदिश राशि में जो होता है परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। जैसे कि अगर हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि जो हम लोग बल लगा रहे हैं या तो आगे की ओर लगा रहे हैं या पीछे की ओर लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को धक्का आगे की ओर दे रहे हैं, यानी कि हम लोग की दिशा किधर है, आगे की ओर। हम लोग फोर्स भी कहाँ लगा रहे हैं, आगे की ओर लगा रहे हैं। वही अगर हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं
कि वस्तु को खींच रहे हैं, तो यानी कि हम बल किधर लगा रहे हैं, पीछे की ओर, यानी कि हमारी दिशा किधर हो जाएगी, पीछे की ओर हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसको कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशियां कौन कौन सी है, आइए पहले ये भी समझ लीजिए। विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, ये सब सदिश राशियां हैं। सामान्यतः याद रखिएगा कि अ और व से शुरू होने वाले सामान्यतः, देखिए अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी, सामान्यतः यानी साधारणतः कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे राशि हैं जो अ और व से शुरू होते हैं, वो ज्यादातर राशियां सदिश होती है। जैसे कि आ जाएगा आपका आवेग, आवेग आ जाएगा, आघूर्ण आ जाएगा, उसके बाद संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, तो ये सभी के सभी राशियां क्या होंगी, सदिश होंगी। अब देखिए सदिश राशियों को हम जोड़ेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी सदिश राशि को जोड़ा कैसे जाता है। अगर हम सदिश राशियों की बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम एक बल की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, जिसका अगर एसआई यूनिट अगर पूछा जाए, एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जो होता है डाइन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, तो जैसे अगर हम बात करें कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हमारा 5 न्यूटन आएगा, क्या हमारा 5 न्यूटन आएगा, नहीं, क्योंकि मैं कुछ समय पहले बताया था कि इसको हम साधारण बीजगणित के आधार पे नहीं जोड़ सकते हैं। यानी किस बीजगणित के आधार पर जोड़ सकते हैं, सदिशीय बीजगणित के आधार पर जोड़ सकते हैं। अर्थात कैसे, जैसे कि ध्यान समझिएगा, सदिशीय बीजगणित जो होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं सदिशीय बीजगणित, यानी कि इन दोनों के बीच कि मान लीजिए अगर कोई हमारा सदिश है, कोई हमारा सदिश राशि है, सदिश राशि को संकेत याद रखिएगा। अगर इसका कोई पूछता है कि संकेत क्या होता है, तो याद रखिएगा एबीसीडी का कोई भी अक्षर पे तीर चिन्ह दे दीजिए, तीर चिन्ह, ये क्या हो गया, सदिश राशि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि। तो इस सदिश राशि को जब हम जोड़ेंगे तो 2 तरह से, ध्यान समझिएगा, या तो इनको गुणनफल किया, जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, तो 2 नियम से होता है, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम। बट इनका गुणनफल किया जाता है सदिशों का, सदिशों का अगर योग की बात करें हम, सदिशों के योग की बात करें तो 2 तरह से योग करते हैं, एक त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, दूसरा चतुर्भुज नियम से, दूसरा चतुर्भुज नियम से। इनका घटाव भी करेंगे तो सेम ही होगा। अगर इनका हम गुणनफल करते हैं, गुणनफल करते हैं, तो इनका गुणनफल भी 2 तरह से होता है, एक होता है क्रॉस गुणन, क्रॉस गुणन, दूसरा होता है डॉट गुणन, दूसरा होता है डॉट गुणन। तो जय हिंद साथियों, आज मेरा इतना ही रहते हैं, फिर हम आगे मिलेंगे इसके बाद। तो चलते चलते एक आप सबके लिए मोटिवेशनल क्विज कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।